स्कूल नहीं जाना चाहते हैं और अपनी पढ़ाई पूरा करना चाहते हैं, 10th-12th को पास करना चाहते हैं इसी साल, और जिस एरिया जिस स्टेट में आप रहते हो वहीं पर ही एग्जाम देकर अपनी पास करना चाहते हैं, तो भारत सरकार ने एक बोर्ड बनाया है जिसमें आप ये काम कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकते हैं और अपनी 10th-12th भी पूरी कर सकते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, पर आपको एक वीडियो पूरी देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कौन सा बोर्ड है, कैसे एडमिशन लेना है, कैसे एग्जाम होंगे, कहाँ एग्जाम होंगे, एडमिट कार्ड कैसे आएगा और आपका रिजल्ट कैसे आएगा और घर बैठे बैठे आप अपनी 10th-12th कैसे कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो मिशन गाइड इंस्टीट्यूट इस तरह की इन्फॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचाता रहता है। एडमिशन से रिलेटेड, 10th-12th, ग्रेजुएशन से रिलेटेड आपको कोई भी एजुकेशन सिस्टम प्रॉब्लम होती है तो आप मिशन गाइड इंस्टीट्यूट का जो नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है इस पे कॉल कर सकते हैं, या जहां भी आप ये वीडियो देख रहे हैं वहां पर कमेंट करके अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर आप कहीं भी अगर एजुकेशन सिस्टम में परेशान हो रहे हैं, फिर कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप एक बार हमारे टीचर से जरूर बात कर लेना, वो आपकी हेल्प कर देंगे। तो चलिए व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, इस नंबर को भी सेव कर लिया होगा कि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे बात कर सकते हैं डायरेक्टली। तो मैं बात कर रहा था उन बच्चों की जो बच्चे 10th-12th करना चाहते हैं और स्कूल भी नहीं जाना चाहते। तो ऐसे बच्चों के लिए भारत सरकार ने बहुत साल पहले 1989 में एक बोर्ड बनाया था जिसको हम बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये उन्हीं बच्चों के लिए था जो बच्चे रेगुलर स्कूल जाना नहीं चाहते हैं और अपनी पढ़ाई भी पूरा करना चाहते हैं। ऐसे ग्रेजुएशन भी होती है, मास्टर डिग्री भी होती है, बट आज हम बात करेंगे 10th और 12th की। किसी भी बच्चे ने अगर 10th नहीं की है और वो स्कूल नहीं जाना चाहता, या बड़ा हो गया है या कहीं जॉब कर रहा है लेकिन उसको 10th क्लास के मार्क्स की जरूरत पड़ रही है, तो वो क्या कर सकता है, वो एनआईएस बोर्ड में एडमिशन ले सकता है। एनआईएस बोर्ड एक भारत सरकार का बोर्ड है जो कि 1989 में बनाया गया था। ये एक ओपन स्कूलिंग के सिस्टम के अंडर बनाया गया था और इसके जो एग्जाम होते हैं वो ऑल ओवर इंडिया होते हैं। मतलब जिस भी आप स्टेट से हैं, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से, जिस भी एरिया से, वहीं पर ही आपके एग्जाम हो जाते हैं और वहीं से ही आप एग्जाम देकर अपनी 10th-12th कर सकते हैं। तो एनआईएस बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा में, नोएडा सेक्टर 62 के अंदर है। इसका मेन जो ऑफिस है वहीं पर ही है, लेकिन ऑल इंडिया में एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। सीबीएसई दिल्ली में, लेकिन उसके एग्जाम ऑल ओवर इंडिया होते हैं। ऐसे ही एनआईएस बोर्ड के ऑल ओवर इंडिया एग्जाम होते हैं। सीबीएसई या अदर स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र या झारखंड या बिहार या यूपी बोर्ड में आपको रेगुलर स्कूल जाना होता है। एनआईएस बोर्ड में स्कूल जाने का सिस्टम नहीं है, आपको 2-4 क्लासें लेनी पड़ती है। वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में क्या करना होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनआईएस बोर्ड में एडमिशन लेने का क्या फायदा है। एनआईएस बोर्ड में अगर आप एडमिशन लेते हैं और आप जिस साल में एडमिशन लेंगे उसी साल में आप पास भी हो जाते हैं, क्योंकि इसका 6-6 महीने का एक प्रोसेस होता है। अगर आप अभी एडमिशन लेंगे तो आप आने वाले 6 महीने के अंदर एग्जाम हो जाएंगे, और आप थोड़े दिनों बाद एडमिशन लेते फिर अगले साल आपका एग्जाम हो जाता है। दूसरा ये फायदा है कि ओपन स्कूलिंग सिस्टम है, इसमें आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। आपको एक स्कूल दिया जाता है जहां पर आपके एग्जाम होंगे, प्रैक्टिकल फाइल जमा होंगी, असाइनमेंट सबमिट होंगे, लेकिन फिर भी आप स्कूल जाने की जरूरत उसमें नहीं होती है इतनी जितने रेगुलर वाले बच्चे जाते हैं। तीसरा फायदा, इसका जो एग्जाम पैटर्न होता है बहुत आसान होता है। आसान इसलिए होता है क्योंकि बच्चे रेगुलर स्कूलिंग नहीं जा पाते हैं, कोई जॉब करते हुए करता है, कोई हाउसवाइफ है, या कोई किसी नौकरी करते करते 10th-12th करना चाहता है, तो उनके लिए मार्क्स को इजी मार्किंग सिस्टम किया हुआ है। चौथा फायदा ये होता है कि आपका सिलेबस भी बहुत इजी होता है, मतलब आप आसानी से, कोई एवरेज बच्चा है वो भी इसके अंदर पास हो जाता है। मिशन गाइड इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स हैं, हम लोग पिछले 15-20 सालों से एनआईएस बोर्ड में बच्चों के फॉर्म भरते आ रहे हैं और उनको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते आ रहे हैं, कब उनको एग्जाम देना, कैसे करना है, और उसमें से 95% बच्चे पास हुए हैं और आज अपनी ग्रेजुएशन और आगे की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। तो अगर आपको भी एनआईएस बोर्ड में एडमिशन लेना, 10th-12th करना है, तो आपको एक बार मिशन गाइड इंस्टीट्यूट के टीचर से डिस्कस कर लेना है। अगर आपको भी चेक करना है, समझना है, तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स भी मिलेंगे, बहुत सारे आपको गूगल में इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूं कि मिशन गाइड इंस्टीट्यूट आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन देगा और प्लस हमारे टीचर डायरेक्ट आपसे बात करेंगे, जिससे कि आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाते हैं। अब मैं बात कर रहा था एनआईएस बोर्ड में आपने एडमिशन ले लिया, रजिस्ट्रेशन हो गया। बच्चे थोड़ा गलती करते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम में। एनआईएस बोर्ड के अंदर बहुत सारे तरीके से एडमिशन होता है, स्ट्रीम 1, स्ट्रीम 2, स्ट्रीम 3, स्ट्रीम 4, स्ट्रीम, इस तरीके से ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, 7-8 तरीके से एडमिशन होता है। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहेंगे तो सही तरीके से आपको एडमिशन लेना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म खराब हो जाएगा। आपने एडमिशन ले लिया, उसके बाद इसके अंदर असाइनमेंट सबमिट होते हैं 20-20 मार्क्स के। आपको सिर्फ फाइल बना के देनी है और आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, 20 नंबर मिल जाएंगे। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसके अंदर प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का, 60 मार्क्स का, 40 मार्क्स का, 30 मार्क्स का, तो वो सब्जेक्ट आप उसमें ले सकते हैं। मतलब 20 आपको असाइनमेंट से मिले, 40 आपको प्रैक्टिकल से मिल गए, तो 60 नंबर आपके ऐसे हो जाते हैं।
तो इस तरीके का प्रोसेस है इसमें पास होने का, मतलब आप घर बैठे बैठे आसानी से पास कर सकते हैं। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपने असाइनमेंट सबमिट कर दी, आपने प्रैक्टिकल फाइल सबमिट कर दी, वो तीनों करने के बाद आपको फिर एग्जाम देने जाना होता है। एग्जाम आपके डिस्ट्रिक्ट में ही होंगे और एग्जाम में एक मिनिमम मार्क्स लाके आपको पास होना होता है। जब असाइनमेंट, प्रैक्टिकल और ये एग्जाम के नंबर जब मर्ज होते हैं तो आप उसमें 90% पास हो जाते हैं, मतलब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या पढ़ना होता है, क्या सिलेबस होता है, सिलेबस भी हमारी टीम आप तक पहुंचा देगी, या आपको जब आप एडमिशन लेते हैं तो उस टाइम पर आपको बुक्स मिलती है, उस बुक्स के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस होता है। तो अगर आपको भी घर बैठे बैठे 10th-12th करनी है और आपको स्कूल नहीं जाना है तो फटाफट आप एनआईएस बोर्ड के बारे में जानकारी लीजिए। अगर आपको कोई जानकारी ज्यादा नहीं मिल पा रही तो सीधा हमें कॉल कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल पे नीचे व्हाट्सएप पे या इस नंबर पे आप कॉल करके या जहां भी आप वीडियो देख रहे हैं वहां जाके अपने सवाल पूछ सकते हैं। कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे आपको असाइनमेंट सबमिट करना है, कैसे आपको एग्जाम देने, कहाँ से एडमिट कार्ड आएगा, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको घर बैठे बैठे मिल जाएगी, बस आपको कॉल करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको 10th-12th के बारे में काफी पता लगा होगा, एनआईएस बोर्ड से कैसे कर सकते हैं और पूरे डाउट आप क्लियर अपने कर सकते हैं हमारे टीचर से बात कर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फटाफट में 10th-12th कर लो और वीडियो को भी आगे तक शेयर कर दीजिए।